खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहता है कि भारत अपने लोगों को खुद ही मार देता है। भारत की 8 लाख की सेना कश्मीर में होकर भी वो वहां पर टाइम से नहीं पहुंचती और इन सब में पाकिस्तान का हाथ है, ऐसे भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता है। और ये आगे कहता है कि पाकिस्तान एक शांतिप्रिय देश है और वो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा लड़ते आ रहा है और ये इसकी पुरानी आदत है। ये हमेशा भारत के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ और खासकर कश्मीर के मुद्दे पर ऐसे फालतू बयान देते ही रहता है। इस बंदे में थोड़ी सी खुजली है कि ये हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलेगा। इस तरह के कमेंट्स करके इस बंदे को क्या हासिल करना है ये अब तक क्लियर नहीं है, पर आज मैं आपको इस वीडियो में अफरीदियों की हिस्ट्री बताऊंगा। पर इसके ऐसे बयान सुनकर मन में एक सवाल तो जरूर आता है कि क्या अब ये पॉलिटिक्स में एंट्री करेगा। जब ये स्टेटमेंट अफरीदी ने किया था तब भारत के लोगों ने इसकी पूरी कुंडली एक्स पर यानी ट्विटर पर खोलकर रख दी थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अफरीदी का कश्मीर के साथ कनेक्शन क्या है और अफरीदी के एक आतंकवादी भाई को किस तरह से कश्मीर के अनंतनाग में मार दिया था, और बहुत सारी बातें इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब शाहिद अफरीदी ने यह स्टेटमेंट दिया था तब ओवैसी ने क्या कहा था आप खुद ही देख लीजिए। कौन है जी ने? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्योंकि अफरीदी अपने खुद के फायदे के लिए भारत में हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना चाहता है, ये ओवैसी को पता है और उसके साथ ही पूरे भारत को भी। 2016 में जब पाकिस्तान भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने आया था तब भी अफरीदी ने ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट किया था। उसने कहा था कि भारत के बहुत से मुसलमान लोग हमें सपोर्ट करते हैं और कश्मीरी हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। पहलगाम के स्टेटमेंट पर शिखर धवन ने अफरीदी को अच्छा खासा जवाब दिया है। शिखर धवन ने कहा है कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी गिर चुके हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। इस पर अफरीदी ने जवाब दिया कि छोड़ो जीत हार, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ शिखर, और नीचे हैशटैग दिया फैंटास्टिक टी। शाहिद अफरीदी का ये जवाब आपको नॉर्मल लग रहा होगा, पर यह बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये मस्ती में दिया हुआ जवाब है। बालकोट के एयर स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ा था और जब उन्हें छोड़ा जा रहा था तब पाकिस्तान ने उन्हें चाय पिलाई थी और पूछा था कि चाय कैसी है। तब अभिनंदन का जवाब था कि टी वॉज फैंटास्टिक। इसके बाद पाकिस्तान में इस पर कई सारे जोक्स बने और मीम्स बने और यही टॉन्ट अफरीदी ने शिखर धवन को मारा। 7 सितंबर 2003 में बीएसएफ के जवानों ने कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकवादी को मार दिया था और उस आतंकवादी का नाम था शाकिब अफरीदी। इसके बाद इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। जब उस आतंकवादी के पेपर्स चेक किए गए तो शाहिद अफरीदी का चचेरा भाई निकला। वो पेशावर का था और शाहिद अफरीदी के फैमिली का ही था। तब जब शाहिद अफरीदी को इसके बारे में पूछा गया तब शाहिद अफरीदी ने जवाब दिया कि पठानों के परिवार बहुत बड़े होते हैं, मेरे ऐसे कितने भाई बहन हैं मुझे ही नहीं पता और इसीलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। पर इस बात की चिढ़ उसके मन में अभी भी है, ये उसके बयानों से समझ में आता है, पर इस पर वो खुलकर नहीं बात कर सकता। इसी वजह से ये ऐसे फालतू स्टेटमेंट करता रहता है। अब आते हैं अफरीदियों की हिस्ट्री पर। जब जम्मू और कश्मीर भारत और पाकिस्तान से अलग था तब मोहम्मद अली जिन्ना ने पश्तूनी लोगों को कश्मीर में भेजा था लूट मचाने के लिए और इनमें अफरीदी लोगों की टोली भी शामिल थी। उस समय बहुत सी टोलियां कश्मीर में लूट मचाने के लिए घुसी थी, पर जब कश्मीर 1947 में भारत में शामिल हुआ तब भारत की आर्मी श्रीनगर पहुंची और इन सब लोगों को वहां से खदेड़ दिया। ये अफरीदी लोगों की टोली यहाँ पर पैसा लूटने और औरतों को लूटने आई थी और इसमें इनकी मदद की थी पाकिस्तान के मेजर जनरल अकबर खान ने। इसने अफरीदी लोगों को पैसे का और औरतों का लालच दिया और कश्मीर में भेज दिया था। तब अफरीदी टोली ने यहाँ पर बहुत सी लूट मचाई थी और बहुत सा पैसा भी लूटा था, पर आज देखे तो वो सारे गरीब ही है। 2020 में पीओके में अफरीदी ने कहा था कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना जैसी महामारी आई है, पर उससे भी खतरनाक बीमारी है मोदी जी का दिल और उनका मन। उसने आगे ये भी कहा था कि भारत के पास इतनी बड़ी सेना होकर भी भारत के 22 करोड़ मुसलमान और कश्मीरी लोग पाकिस्तान की सेना को सपोर्ट करते हैं। और 2018 में उसने लंदन में कहा था कि भारत ने जबरदस्ती कश्मीर को अपने हाथ में लिया है और भारत की आर्मी कश्मीरी जनता पर अन्याय करती है। भले ही कश्मीर पाकिस्तान को ना दिया जाए पर वो भारत का भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कई फालतू स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी करता ही रहता है। मुझे इसे देखकर यही लगता है कि अगर ये क्रिकेट ना खेलता
तो एक पक्का आतंकवादी होता। इसके ऐसे स्टेटमेंट की वजह से ही भारत में हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम बढ़ती है और पाकिस्तान भी यही चाहता है। और देखा जाए तो इसका खून ही गंदा है, इसके पूर्वजों ने भी यही सब किया है। तब वो लूटपाट किया करते थे, अब इसे ये मौका नहीं मिल रहा तो ये अपने मुंह से गंदगी निकाल रहा है। इसे शिखर धवन ने कारगिल की याद दिलाकर चुप कराया था, अब हमें भी यही करना है। इन जैसों को उनकी भाषा में ही जवाब देना है। भारत के मुसलमान जो भारत को अपना देश मानते हैं वो अपने हैं, और जो नहीं मानते उन्हें पाकिस्तान का रास्ता हमें ही खोलना है। ये भारत है, यहाँ पर भारतीय हिंदू है या भारतीय मुसलमान है, जो भारत का है वो अपना है। ये समय एक साथ होने का है, ना कि लड़ने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।